श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ, एक बहन और 7 भाई की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बहन के 7 भाई थे। वह बहुत करते थे अपनी बहन को। उस बहन का पति अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। के होने पर की गई मनौती को पूरा नहीं करने से देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर पुत्र तथा पुत्र वधू को मनौती की याद दिलाने के लिए उन्हें कष्ट देने का निर्णय किया। बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने अपने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपचार के तरीके सोचने लगी और अपने भाइयों से कहा कि उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए। भाइयों ने बहन के ससुराल में समाचार भेजे तो बहन को लेने के लिए लोग आ गए, परंतु भाई बिना बहनोई के भेजना नहीं आते थे। लेकिन बहन ने जिद की कि कुछ भी हो वह तो आज ही अपनी ससुराल जाएगी। जब वह नहीं मानी तो भाइयों को मजबूरी में उसे ससुराल भेजने की तैयारी करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस और ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली का रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत सांप के सामने दूध रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी और आगे जाने पर उस पर शेर ने झपटा मारा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थीं। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे तो यमुना ने ऊंची लहरें उठकर डोली को आत्मसात करने लगीं, यानी कि डुबाने की कोशिश करने लगी। तब बहन ने ओढ़नी समर्पित करके यमुना की लहरों को शांत किया। उधर ससुराल वाले नववधू के आगमन की तैयारी करने लगे। बहन ने ससुराल आकर आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े से फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना, लेकिन ज्यों ही वह उसको पार करने लगी द्वार पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाज़ा होने के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाना शुरू किया और खाने में सुच्चा कांटा मिला। उस कांटे को उसने एक डिबिया में बंद कर दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। उसमें काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख दिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि सैया पर पहले मैं सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना वैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन परिस्थिति वह सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज कर रख लिया। फिर पति को सैया पर सुलाया गया। इतना सब करने के बाद उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू साफ दिखाते हुए कहा, सब कार्यों में मैंने पहल करने की जिद इसीलिए की थी। स्वयं कष्ट सहन कर आपके पुत्र की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है मैंने। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती करके उसे पूरा ना करना, भूल जाना गलत होता है। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन पीहर लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा की तथा उनके सुखी होने को आशीष दिया। जिस तरह बहू ने अपने पति की जान बचाई, उस तरह सभी लोग उसकी बहुत सराहना करने लगे कि उसने अपने जान पर खेलकर उसके पुत्र की जान बचाई थी। इसी तरह से सभी को अपने सुहाग की, अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।